हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आज अपने VSR अड्डा पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं करंट अफेयर लेकर आया हूं और आई विल ट्राई कि मैं डेली आपके लिए करंट अफेयर लाऊं। तो आपका समय ज्यादा ना लेते हुए मैं शुरुआत करना चाहता हूं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रिवाइज्ड एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 2024। मतलब कहने का मतलब हुआ कि IMF की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो भारत का जो GDP जो ग्रोथ हुआ है कितना बढ़ा है। तो साहब ये जो बढ़ा है तो ये आपका 6.3% बढ़ा है। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल। तो देखिए सर, जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था, ये प्रोजेक्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ ने कि ये 5.9% हो जाएगा। कब तक? अप्रैल तक। और जुलाई में कितना हो जाएगा? 6.1 तक। IMF ने प्रिडिक्ट किया था कि अभी आपका अप्रैल तक 5.9 हो जाएगा और जुलाई तक 6.1 हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आर्थिक विकास दर 6.5% रहने का अनुमान बताया है। ठीक है। देखो, आपको इसमें जो कुछ कुछ डाटा है जो बस आपको याद रखना कि वित्त मंत्रालय ने कितना बताया है, तो अब याद रखना 6.5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो भैया फोटो सामने लगा है तो देखने से ही पता लग रहा है कि कौन है अपने, ये मुकेश अंबानी है। ठीक है। उनके बाद दूसरा कौन है? तो उनके बाद दूसरा अपने गौतम अदानी है। ठीक है। आपको एक एक करके बता देते हैं। देखो, भारत के अकॉर्डिंग टू द हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, रिलायंस इंडस्ट्री चेयरमैन मुकेश अंबानी इज नाउ द रिचेस्ट इंडियन। ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 1 पे कौन है भैया? मुकेश अंबानी। नंबर 2 पे अदानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अदानी। फिर नंबर 3 पे जो शेयरमैन, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैनेज जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर है साइरस एस पूनावाला, ये तीसरे नंबर पे है। ठीक है। और चौथे नंबर पे है हमारे HCL के शिव नादर। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो आप महिला आपने देखा था, पुरुषों में महिलाओं में भी देख लेते हैं। टॉकिंग अबाउट वुमेन, राधा वेम्बू ऑफ इंडियन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन इज द रिचेस्ट इंडियन वुमेन इन इंडिया। ठीक है। महिलाओं की अगर बात करें तो भारतीय सॉफ्टवेयर विकास कंपनी जोहो कॉर्पोरेशन की राधा वेम्बू, नाम याद रखना, राधा वेम्बू भारत की सबसे अमीर भारतीय महिला है। ठीक है। दूसरा, अगर रईसों की बात करें, भाई देखो, अगर लेडीज का हो गया, जेंट्स का हो गया, तो भाई यंग का तो होना बहुत जरूरी है। तो सबसे यंगेस्ट बिलियनियर इन द लिस्ट ऑफ बिलियनियर इज 20 ईयर ओल्ड। देख रो कौन है ये? कैवल्य वोहरा। कैवल्य वोहरा, ये क्या है? ये जेप्टो के फाउंडर है। देख रहे हो, 20 साल का बंदा भैया, ये बिलियनियर है। समझ रहा है? बिलियनियर, खरबपति है ये। वाह, सैल्यूट यार कैवल्य वोहरा जी आपको। अब देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो सर, हाल ही में जो नियुक्त किया गया है उसको किसको किया गया? तो सर श्रीलंका को किया गया। किसको किया गया है? तो सर श्रीलंका को किया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सर IORA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सर IORA का होता है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसका देख लेते थोड़ा सा। हाल ही में 2023 से 25 तक के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन का अध्यक्ष श्रीलंका को नियुक्त किया गया है और साथ ही भारत को इस एसोसिएशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो भैया श्रीलंका को। अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? श्रीलंका को। और उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को। ठीक है। और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की 23वीं मंत्रिपरिषद बैठक का आयोजन श्रीलंका में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? तो जो 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो आपका कहाँ किया जा रहा है? सर ये श्रीलंका में किया जा रहा है। ठीक है। इसमें क्या देखते हैं, IORA की जो बैठक में जो 23वीं जो बैठक हो रही है मंत्रिपरिषद की, उसमें हमारे बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। ठीक है। कौन भाग लेंगे? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेंगे। ठीक है। इस बैठक में कि जो उपाध्यक्ष की भूमिका जो निभाएंगे, ठीक है, इस बैठक में जो भारत 2023-24 के लिए जो IORA के उपाध्यक्ष की भूमिका निभाएगा, जिससे 2025-27 में से अध्यक्षता मिलेगी। अभी क्या है, देखो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। 23-25 सीजन जो आप देख रहे हो, 23-25, 23 से 25 वाला में कौन रहेगा? तो आपका श्रीलंका रहेगा। कौन रहेगा सर? तो ये आपका श्रीलंका रहेगा।
ठीक है, ओके, 23-25 वाला में। और सर अगर हम बात करें तो 25-27 की, तो सर ये आपका 25 से 27 वाला में कौन रहेगा, तो ये सर आपका इंडिया रहेगा। कौन रहेगा, तो सर आपका ये इंडिया रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। IORA क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे 23 राष्ट्र शामिल है। जो हिंद महासागर है उससे सटे 23 राष्ट्र इसमें शामिल है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, तो सर 1997 में इसका गठन हुआ था। भाई यही मेरा जन्मदिन भी है। ठीक है, मार्च है लेकिन मेरा मई में होता है, सेकेंड में 1997 है। ठीक है, तो मेरे जन्म के साल में ही IORA का गठन हुआ था। ठीक है, इसमें सदस्य कितने हैं, तो सर टोटल 23 सदस्य है। ठीक है, और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में शामिल होने वाला 23वां देश फ्रांस है। 23वां देश कौन सा है, तो फ्रांस है। समझ लो क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन बहुत कुछ आएगा। टोटल कितना देश है, तो सर 23 है। 23वां देश कौन सा है, तो सर फ्रांस है। इसका गठन कब हुआ था, तो सर 97 में हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन आयोजित किया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो आयोजित किया जाता है वो आपका 21 अक्टूबर को किया जाता है। कब किया जाता है, 21 अक्टूबर को। ठीक है, ये देखो कितनी क्यूट लग रही है बच्ची है। ठीक है, ये आपका हर साल 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2012 में पहली बार अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया था। सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो सर ये 2012 में मनाया गया था। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र, जिसको कि यूनाइटेड नेशन बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त यह दिन लैंगिक समानता और लड़कियों के दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब हुआ कि गर्ल्स राइट, ठीक है, और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, और इस साल का जो 2023 का जो थीम था, वो थीम तो पक्का याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट जो अभी आने वाली एग्जाम है, चाहे वो एफकेट हो, NDA हो, CDS हो, या आपका बिहार SSC हो, या SSC GD हो, किसी में पूछ देगा कि बताइए कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का थीम जो है क्या रखा गया था। तो जो थीम था वो था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आवर लीडरशिप, आवर वेलबींग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत हैवी किसका, इसका देखते हैं क्या है सर। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स वेल के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इस बार जो वेल की जो निदेशक जो नियुक्त किया गया वो कोई और नहीं बल्कि हमारी बानी वर्मा मैम है। कौन है, बानी वर्मा मैम है। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं। तो बानी वर्मा मैम जो है वो दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक करी है, और उन्होंने 1990 में कंपनी के उद्योग क्षेत्र में इंजीनियर ट्रेनर के रूप में BHEL में अपना करियर शुरू किया था। कहां से, BHEL से करियर में शुरू किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं वेल के बारे में। BHEL जो वेल है आपका, उसके बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, ये भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। इसका सबसे बड़ा क्या है, ये बिजली उत्पादक है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो सर इसका स्थापना 1964 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष एवं जो प्रबंधक है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो है आपके डॉक्टर नलिन सिंघल जी, हमारे सिंघल जी हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अभी करेंट अफेयर में ये चल रहा था, नाइजीरिया के बारे में चल रहा था कुछ इशू, तो थोड़ा सा नाइजीरिया के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये है क्या, नाइजीरिया क्या है, ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। इसके जो राजधानी हो कहाँ, ये अबूजा है, और इसकी मुद्रा जो है वो नाइजीरियन नायरा है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं नाइजीरिया के वो हैं बोला अल अहमद अदीन कुल्ले टिनुबू। भैया नाम तो तुमसे याद रहने से होगा नहीं, तो लास्ट के टिनुबू याद रखना, और आगे का एक दो याद रखना। ठीक है, पड़ोसी देश इसमें कौन कौन से हैं, तो सर इसके पड़ोसी देश आपके कौन कौन से हैं, बेनिन है, नाइजर है, कैमरून है, और चाड है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैप में, चाड है, नाइजर है, माली है, ये देखिए इधर बेनिन है, इधर घाना है, ये टोगो है, ये इक्वाटोरियल गुनिया, एक कैमरून है। ठीक है, चलिए ठीक है, नाइजीरिया अपनी समुद्री, तो दोस्तों नाइजीरिया जो स्वतंत्र हुआ था वो 1 अक्टूबर 1960 को स्वतंत्र हुआ था। कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1960। किससे हुआ था, तो सर यूनाइटेड किंगडम से। ठीक है, और नाइजीरिया में 2 यूनेस्को साइट है। पहला जो है आपका ओसुम ओसोग्बो सेक्रेड ग्रोव, एक ये, दूसरा सकूर सांस्कृतिक परिदृश्य। ठीक है, म्यूजियम है ये।
देखिए चप्पल वड्डी नाइजीरिया की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना चप्पल वड्डी। बडी मतलब दोस्त होता है ना, तो बडी का चप्पल, भाई तुम्हारा एक बडी है, ठीक है, उसका चप्पल है बहुत बड़ा चप्पल है, मतलब समझना ऊंचा चप्पल है, तो चप्पल बडी, चड्डी बड्डी बोलते हैं ना, चड्डी बड्डी, तो वही है ये चप्पल वडी। तो वहां की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चप्पल वडी। ये कितना है? 5,895 मीटर। और इसे मौत का पहाड़ भी कहते हैं। तो आएगा क्वेश्चन कि मौत का पहाड़ किसे कहते हैं? तो सर चप्पल वडी को बोलते हैं। कहाँ है? तो सर वो नाइजीरिया में है। और नाइजर नदी, नाइजीरिया की सबसे नदी कौन सी है? तो सर ये नाइजर नदी है, ठीक है। और जो नेशनल फ्लैग है आप देख रहे हो, ये एक दो साइड ग्रीन है, बीच में व्हाइट है, ये आपका क्या है? ये नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 8वां ब्रिक्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? वेरी रेड ब्रिक्स इंटरनेशनल कंपटीशन कॉन्फ्रेंस बिंग हेल्ड, कहाँ किया जा रहा है? तो सर ये न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? अब न्यू दिल्ली में किया जा रहा है। इसके बारे में अभी हम देखते हैं क्या क्या है। इसमें ब्रिक्स और गैर ब्रिक्स देशों के 600 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग लेंगे। कितना भाग लेंगे? मतलब जो ब्रिक्स के सदस्य है वो, उनके साथ अलग जो ब्रिक्स में नहीं भी आते हैं वो भी देश इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो कितने हो रहे हैं? तो कुल मतलब टोटल 600 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इसमें, ठीक है। और क्या है? सम्मेलन में मुख्य रूप से प्रतिस्पर्धा से संबंधित कानूनों और नीतियों, उनके विभिन्न पहलुओं, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। और अगस्त 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में किया गया था। अब देखो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वेयर वाज 15th ब्रिक्स समिट हेल्ड? तो सर इट वाज हेल्ड इन जोहान्सबर्ग। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो सर जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ है सर? तो साउथ अफ्रीका में, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रिक्स में कौन कौन सा ग्रुप है? तो आपको मैं बता दूं, ब्रिक्स इज ए ग्रुप ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक्स और ब्राजील, रशिया, नाम से ही पता लग रहा है ब्रिक्स। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। ब्रिक्स ये इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो सर 2006 में। स्थापना के समय ये 4 देशों का समूह ब्रिक था। उस टाइम ब्रिक एस नहीं था, ओनली ब्रिक था। उस टाइम कौन था? ब्राजील था, रूस था, भारत था, चीन था। लेकिन 2010 में दक्षिण भारत इसमें क्या हो गया? शामिल हो गया। तो सर 2010 में दक्षिण भारत कब शामिल हुआ था? तो सर 2010 में शामिल हुआ था। नेक्स्ट, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009, रूस कब शामिल हुआ था? पहला जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो सर 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो रशिया में। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 2006 में, ठीक है। ब्रिक्स में 1 जनवरी 2024 से 6 और नए सदस्य शामिल होंगे। पहले कितने थे ब्रिक्स में? 5। कितने थे? 5। इसमें 6 और सदस्य होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। जिसमें कौन कौन सा देख लीजिए, अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, इथोपिया और यूएई। ये सब सारे क्या 1 जनवरी 2024 को ये सब सारे इसमें देश जुड़ेंगे। मतलब मेंबर जो हो जाएंगे 6 और ज्यादा मेंबर इसमें जुड़ेंगे। पहले 5 था, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया है? तो इसको मैं बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको शायद याद होगा कि आप आसमान में देखते होंगे कुछ ऐसे लंबी लंबी रेलगाड़ी टाइप जा रही थी। आप देखे होंगे ना, कुछ दिन पहले न्यूज में आई थी कि आसमान में देखा गया रेलगाड़ी। तो भैया रेलगाड़ी कुछ और नहीं था, बल्कि हमारे जो आपके क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट कुइपर है, ये अमेजन के जो सीईओ है ना अपने, उन्होंने ये लॉन्च किया था, ठीक है। प्रोजेक्ट क्यूपर किसने लॉन्च किया था? अमेजन का। इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, चलो। हाल ही में अमेजन द्वारा प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत क्यूपर सेट 1 और क्यूपर सेट 2 नामक 2 सैटेलाइट लॉन्च की गई। कौन सा? 2 सैटेलाइट। कितना सैटेलाइट? तो सर 2 सैटेलाइट। कौन कौन सा? तो सर क्यूपर सेट 1 और क्यूपर सेट 2। और कहते हैं अमेजन द्वारा प्रोजेक्ट क्यूपर के द्वारा लगभग 3200 क्यूपर सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना है। कितना? 3200। ये सभी उपग्रह लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे। कहां पे? तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किए जाएंगे। और प्रोजेक्ट क्यूपर का मुख्य उद्देश्य इंटरनेट संचार को सर्वसुलभ बनाना है।
मतलब कहने का मेन क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट क्यूपर इज टू मेक इंटरनेट कम्युनिकेशन यूनिवर्सल, मतलब बहुत आसान और बहुत फास्ट स्पीड हो, बहुत आसान हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि करने वाली पहली महिला डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन किस देश की राष्ट्रपति है? तो बताइए सर कि किस देश की राष्ट्रपति है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो इसके पहले मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बता दूं कि जो, चलो पहले ये बता के फिर आगे आते हैं। ये कहाँ की है? ये तंजानिया की है। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखो, भारत तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा तंजानिया की राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। किस चीज से? डॉक्टरेट की। ठीक है, मतलब पीएचडी जो प्राप्त करते हैं तो बाद में जो डॉक्टरेट का मिलता है। और राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी है। कौन सी बनी है? ये पहली महिला बनी है जो जेएनयू से सबसे पहले डॉक्टर की डिग्री लेने वाली पहली महिला बनी है। कौन बनी है? डॉक्टर सामिया सुलूहु। ये कहाँ की रहने वाली है, कहाँ की राष्ट्रपति है? तो सर ये तंजानिया की है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डॉक्टर सामिया सुलूहु हसन इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया। ये तंजानिया की सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, और अब इसके बारे में देखते हैं तंजानिया क्या है। तो तंजानिया सर अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। ठीक है, और इसका कैपिटल कहाँ पे है सर? इसकी राजधानी डोडोमा है। और इसकी मुद्रा करेंसी कौन सी है? तंजानिया सिविलिंग। और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सा है? तो सर इसका स्वाहिली और अंग्रेजी है। ठीक है, तो नेक्स्ट। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा माई भारत संस्था को मंजूरी दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? माई भारत का, तो सर यहाँ पे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेरा युवा भारत, तो मेरा युवा भारत नामक संस्था की स्थापना को मंजूरी दी है। माई भारत का माई मतलब क्या हुआ? मेरा युवा, एम वाई, एम फॉर मेरा, वाई फॉर युवा, बोले तो यूथ। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यह संस्था युवाओं के लिए, ये जो संस्था है, यह संस्था युवाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करने और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। किस पे? लीडरशिप क्वालिटी और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया जाएगा। ठीक है, और मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य इस संस्था को युवा विकास के लिए एक पूरी तरह सरकारी मंच बनाना है। ठीक है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ माई युवा भारत इज टू मेक दिस इंस्टीट्यूशन अ फुल्ली गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर यूथ डेवलपमेंट। इस संस्था को 31 अक्टूबर के दिन राष्ट्र के लिए समर्पित किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किस राज्य सरकार द्वारा लेक लड़की यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई है? लेक गर्ल यानी प्यारी बेटी योजना शुरू करी गई है। तो कहाँ करी गई है? तो सर ये महाराष्ट्र में शुरू करी गई है। ठीक है, अब इसके बारे में देख लेते हैं। तो सर लेक लड़की योजना की घोषणा मार्च 2023 के बजट सत्र में की गई थी, जिसे महाराष्ट्र कैबिनेट के हाल में ही मंजूरी दी गई है। ठीक है, मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च कर दिया है, इसको मंजूरी दे दिया है। इस योजना के तहत लड़कियों को 1,01,000 की राशि दी जाएगी। कितना? 1,01,000, मतलब कि 1,01,000 दिया जाएगा। ठीक है, लड़की के जन्म के बाद उसके 18 वर्ष के होने तक यह आर्थिक मदद विभिन्न चरणों में दी जाएगी। बहुत अच्छा शुरुआत है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। मैं तो बोलता हूँ कि लड़कियों को पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, उनको जितना ज्यादा हो शिक्षा दे। क्यों? क्योंकि अगर एक लड़का पढ़ेगा तो मात्र एक घर बदलेगा, लेकिन अगर एक लड़की पढ़ेगी तो दो घर उजागर हो जाएगा। एक उसका मायके जहां से पढ़ के आएगी लड़की, और दूसरा ससुराल जहां वो जा रही है। तो वो दो घर के चलाने के साथ साथ देश राज्य को भी चला सकती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक लड़का पढ़ता है
तो सिर्फ एक घर का लड़का पढ़ता है, लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरे राष्ट्र और पूरे देश की बेटी पढ़ती है। तो मैं सारी बेटियों से अपील करना चाहता हूं कि बेटी आप जहां भी हो, जिस जगह पे हो, और रात दिन मेहनत करो, अपने माता पिता का नाम उजागर करो, जितना हो अपना भविष्य उज्जवल करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो डेली करंट अफेयर पे है कि हाल ही में किस राज्य में गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? तो सर उत्तर प्रदेश ने किया, ठीक है। और हाल ही में केंद्र सरकार के किस मंत्रालय ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है? तो ये की है किसने सर? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो सर ये केरला में किया जा रहा है। कहां पे किया जा रहा है? तो सर ये केरला में किया जा रहा है। भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो सर ये अमेरिका में बनाया गया है। भैया बहुत सही है, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो बराक ओबामा साहब, वो बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो सर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। माँ बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। चर्चा में रहा मोंट ब्लॉक किस महाद्वीप में स्थित है? इन बीच कंटिनेंट इज मोंट ब्लैक लोकेटेड, कहां पे है? तो सर ये यूरोप में है। कहां पे है? तो यूरोप में है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना द्वारा अभ्यास चक्रवात 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? जो चक्रवात एक्सरसाइज चला था 2000, कहां किया गया था? तो सर गोवा में किया गया था, ठीक है। एक्सरसाइज भारत एनसीएक्स 2023 का संबंध किस क्षेत्र से है? तो सर साइबर सुरक्षा से है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता? तो सर ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। और भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल किस राज्य में स्थित है? इंडियाज फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। कहाँ लोकेटेड है? तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। और बच्चों आज का यही करंट अफेयर इतना ही रहा। आज के लिए आपके लिए सवाल है, जो मैं चाहूंगा कि आप लोग सारे लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करें कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चलो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। चलो ऑप्शन दे देंगे तो फिर आप जान ही जाओगे। चलो बता देता हूं, क्या सरोजिनी नायडू, या एनी बेसेंट, लक्ष्मीबाई, या इंदिरा गांधी? चारों में से एक कोई है, आप सिलेक्ट करके या फिर आप सोच के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और बेटा अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो, क्योंकि बेटा मेहनत वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो जितने भी जरूरतमंद मेरे दोस्त मित्र हैं, सहपाठी हैं, उनके तक ये वीडियो जरूर पहुंचे। और वीडियो तभी पहुंचेगा जब आप सभी लोग हमें मदद करेंगे, आप शेयर करेंगे, जितना ज्यादा होगा वीडियो को शेयर करेंगे। तो मैं इसी आशा और भरोसा के साथ मैं अपने वाणी को अब विराम देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूं कि आप लोग VS अड्डा को सपोर्ट करें, आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम हमारे तरफ से पूरा सपोर्ट रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच इतना पेशेंस के साथ सुनने और देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप साइनिंग ऑफ। जय हिंद।